सुनने में ये अजीब सा लग सकता है, पर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानी देशों में गिने जाने वाले सऊदी अरब और यूएई को रेत इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब के फ्यूचरिस्टिक शहर, यूएई की आसमान छूती इमारतें और अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट्स जिस रेत पर टिके हैं, वो इन रेगिस्तानों में है ही नहीं। ये आम नज़र आने वाली रेत रेगिस्तानी रेत से बिल्कुल अलग है। यही फ़र्क इन देशों को ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम जैसे दूर दराज के देशों की ओर देखने पर मजबूर कर रहा है। और इन देशों में अरबों डॉलर की रेत हर साल इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अब सवाल है कि जब पूरा देश ही रेगिस्तान में है तो इंपोर्ट क्यों? असल में रेगिस्तानी रेत आमतौर पर हज़ारों सालों की हवा के कारण घिसी हुई होती है। इसके दाने गोल और चिकने हो जाते हैं, बिल्कुल किसी कंचे की तरह। जबकि कंस्ट्रक्शन के लिए खुरदुरी रेत की ज़रूरत होती है, जो नदी, झील या समंदर से ही आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंक्रीट तैयार करने में तीन चीज़ें सीमेंट, पानी और रेत सबसे ज़रूरी होते हैं। कंक्रीट में 35 से 40% रेत ही होती है, इसलिए इसमें हर तरह की रेत काम नहीं आती। इसलिए खुरदुरी रेत चाहिए ताकि मजबूत और टिकाऊ कंक्रीट तैयार हो सके। रेगिस्तानी रेत इतनी चिकनी होती है कि वो सीमेंट के साथ ठीक से होल्ड नहीं बना पाती। इसके लिए अगर रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल किया जाए तो नतीजा ये होता है कि कंक्रीट कमज़ोर बनता है और भारी इमारतों का वज़न सहन नहीं कर पाता। इसलिए ऊंची इमारतों, पुलों, मेट्रो और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खास किस्म की रेत का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया के बड़े निर्माण ग्रेड रेत एक्सपोर्टर्स में शुमार है। साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने करीब $273 मिलियन की रेत का एक्सपोर्ट किया। 2023 में सऊदी अरब ने ऑस्ट्रेलिया से करीब $1.4 लाख की प्राकृतिक निर्माण योग रेत खरीदी। ये सिलसिला 2024 में भी जारी रहा, खासकर तब जब सऊदी अरब ने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को और तेज़ी दी। इसके कारण रेगिस्तान में रेत का आयात एक मजबूरी बन गया है। सऊदी अरब को विजन 2030, नियोम सिटी, द लाइन रेड सी प्रोजेक्ट और किद्या जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट की ज़रूरत है। इन प्रोजेक्ट्स का अनुमानित बजट $500 अरब के करीब है, इसलिए इनमें किसी तरह की गुणवत्ता से समझौता संभव नहीं हो सकता। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण में भी इसी समस्या के चलते स्थानीय रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए करोड़ों लीटर कंक्रीट, हजारों टन स्टील और विशेष निर्माण सामग्री लगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई रेत का अहम योगदान रहा। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए करीब 39,000 टन स्टील, 1.03 लाख वर्ग मीटर ग्लास और 33 करोड़ लीटर कंक्रीट लगा था। ये इतना कंक्रीट था कि इससे 132 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। और इतने सारे कंक्रीट को तैयार करने के लिए रेत ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, यूएई और कतर भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। दुबई और अबू धाबी की तेजी से बदलती स्काईलाइन, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और बीच प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मात्रा में समुद्री और विदेशी रेत का इस्तेमाल किया गया है। यूएई में कंस्ट्रक्शन के अलावा ग्लास के प्रोडक्शन में भी रेत की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यूएई भी पाम जुमेरा जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इसके लिए 18.65 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत का इस्तेमाल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 50 अरब टन रेत की खपत हो रही है और रेत अब दुनिया में सबसे ज़्यादा खनन किए जाने वाली ठोस नेचुरल रिसोर्स बन चुकी है।
ऐसे में अनियंत्रित रेत खनन से नदियों का कटाव, जैव विविधता का नुकसान और पर्यावरण संकट भी गहराता जा रहा है। इस बढ़ते संकट को देखते हुए कई देश मैन्युफैक्चर्ड सैंड या एमएस और मैन्युफैक्चर्ड वेस्ट के दोबारा इस्तेमाल जैसे विकल्पों पर काम कर रहे हैं और सऊदी अरब भी ऐसे समाधानों की तलाश में है ताकि भविष्य में विदेशी रेत पर निर्भरता कम की जा सके। इससे पर्यावरण के साथ ही निर्माण की लागत में भी गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है।